बिहार के लोगों को मिलता है। सच में बोलिए गंगा मैया की। और आपका भाग्य भी इतना जोरदार है, भगवान कृष्ण के काल से बिहार है सबसे अच्छा ही करता, सबसे बढ़िया करता। बिहार के लोगों की जीवटता, बिहार के लोगों का काम करने का तरीका, और ये माता बहनें बैठी है, सच में छठ मैया के आशीर्वाद से पूरे देश का भला होता, संस्कृति का भला होता। माता बहनें अपने परिवार की आधार, इनकी अपनी साधना से पूरा घर आनंद से डूब जाता है। पति की दीर्घायु, पुत्र स्वस्थ रहे, परिवार में सुख समृद्धि आए, कितने साधना से आप अपने उस डूबते सूर्य से उगते सूर्य के बीच छठ मैया का ये त्योहार मनाते हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, जाने क्या दुश्मनी है कांग्रेस वालों को हमारे त्योहार से, हमारे देवी देवताओं से, हमारे सनातन संस्कृति से। जब भी बोलते उल्टा ही बोलते, इनके मन में भाव भी। अब छठ मैया, इनको छठ मैया का महापर्व इनको मजाक लगता है। अरे सबक सिखाना, इनको ठिकाने लगाना इनकी इस भावना के कारण से। ये माता बहनें एक एक कसम खा करके जाना कि जिसको त्योहार की इज्जत नहीं, जिसको देवी देवताओं की इज्जत नहीं, वो चुनाव में क्या करेगा। मुझे इस बात का भी दुख होता है, मैं मध्य प्रदेश की धरती से आता हूं और ये बिहार में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के बाहर जाकर जब इनके मुंह से निकलता है कि बिहार छोटा मोटा राज्य है, ये सारे बिहारियों का अपमान करते हैं। बिहार को छोटा मोटा राज्य है। अरे बिहार हजारों साल से सम्राट अशोक की धरती, राजा भोज की धरती, भगवान कृष्ण के काल से यहाँ के वंशजों ने दुनिया में अपनी धाक भी बनाई, साख भी बनाई। हमें इस बात का आनंद है। और यहाँ काम करने के लिए अब कांग्रेस के लोगों ने चुनाव के पहले कैसे हार मान ली, आप उसका उदाहरण देखना। चुनाव चल रहा बिहार का, और बिहार में हम भी मध्य प्रदेश से आपके बीच में आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, नीतीश कुमार जी घूम रहे हैं, सम्राट चौधरी घूम रहे हैं, सबका अभिनंदन करो जोरदार तरीके से। लेकिन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी आज चुनाव है, कल चुनाव है, ये छोड़कर मध्य प्रदेश में छुट्टी बिताने गए अपने वहां हिल स्टेशन पचमढ़ी में। अरे भाई, चुनाव के टाइम मैदान में नहीं रहोगे, युद्ध के समय में सेना फौज की मैदान में नहीं रहेगी, और हार हो जाएगी तो कहता बेईमानी हो गई, बेईमानी हो गई। आप में दम ही नहीं आने का, आपको मैदान में आने का दम नहीं, इसलिए पहले ही मैदान छोड़ दिया। और 3 दिन 4 दिन पहले जब सेकंड चरण का चुनाव था, तब भी चुनाव के दरमियान यहां कुछ बोलने के बजाय बिहार में वोट मांगने नहीं आए, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वहां कह रहे हैं हरियाणा का चुनाव बेईमानी से हराया। अरे हरियाणा भी तुम्हारे अकर्मण्यता के कारण से हारे थे, और बिहार में भी तुम्हारा सुपड़ा साफ होने वाला है, कोई बचाने वाला नहीं। चुनाव के समय चुनाव जैसी बात करो, अपने अच्छे काम को बताओ, आपके मन में भाव कैसा है। आज हमारे बीच में उदाहरण है इस बात का। मैं उज्जैन से आता हूं और सांस्कृतिक अनुष्ठान का पर्व चल रहा है। जब से बाबा विश्वनाथ के धाम पर यशस्वी प्रधानमंत्री ने काशी विश्वनाथ लोक का लोकार्पण किया, काशी के माहौल बदला है। भगवान राम अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुरा रहे कि नहीं मुस्कुरा रहा है? बोलो जय जय श्री राम। तो आज यहां हम इस बात की बात कर रहे हैं कि अयोध्या से बिहार का संबंध कई लाख साल पहले माता सीता माता के नाम पर सीतामढ़ी धाम यहां है। ऐसे में सीतामढ़ी के आधार पर सीता मैया से भगवान राम का विवाह हुआ। भगवान राम ने निषाद रात सबरी माता के झूठे बेर गरीब से गरीब आदमी को गले लगा करके राम राज्य की स्थापना की।
लेकिन बड़े बेशर्म है कांग्रेस वाले। ये भगवान राम के भी जन्म का प्रमाण पूछ रहे थे। और बताओ, अयोध्या में भगवान राम पैदा हुए कि नहीं? बोलो, हुए कि नहीं अयोध्या में राम? आप बताओ, हुए कि नहीं हुए? आपको मालूम, इनको मालूम। अगर नहीं मालूम तो कांग्रेस को नहीं मालूम। ये कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दे रहे हैं। कहां राम, कहां पैदा हुए, किसने देखा? अरे बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, राम और कृष्ण की धरती पर 5000 साल पहले भगवान कृष्ण हुए, लाखों साल पहले भगवान राम हुए। और पूरे देश के लोग विदेश में, किसी देश में चले जाए, अमेरिका, इंग्लैंड, किसी देश में, वो जाकर अपना परिचय दे कि आप कहां से आए, आप केवल ये बोल दो मैं राम और कृष्ण की धरती से आया हूं। वो सामने वाला अपने आप कह देगा ये हिंदुस्तान से आए, ये दुनिया को मालूम। लेकिन नहीं मालूम तो कांग्रेस और उनके साथ वालों ये लगातार मजाक बन रहा है। लेकिन आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब तो और मुझे इस बात को बोलना पड़ेगा कि जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, बाबा महाकाल के महालोक के बाद हमारा उज्जैन पूरा बदल गया। मैं आपको आपके बीच में एक बात और बताना चाहता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी है जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के आधार पर पर्यटन की ताकत बढ़ा करके गरीब से गरीब आदमी, ऑटो वाले, ठेले वाले, होटल वाले, चाय वाले, छोटे मोटे सामान बेचने वाले, उज्जैन में पहले 50-60 लाख से ज्यादा लोग नहीं आते थे। जब से बाबा महाकाल का महालोक बना, एक बार बाबा महाकाल का जयकारा लगाए, महाकाल महाराज की। जैसे उज्जैन में बाबा महाकाल का महालोक बना, उज्जैन की एकदम काया पलट हो गई। सारे लोगों की जिंदगी में बड़ी ताकत बन गई। धार्मिक पर्यटन का बड़ा केंद्र उज्जैन बन गया। आज हमारे उज्जैन में 7 करोड़ लोग बीते साल आए। क्या 50-60 लाख लोग आते थे? ये 7 करोड़ लोग आए और इससे पूरा माहौल बदला। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, जब हम ये बात करते हैं तो आज के समय राम जी का मामला आया। अब कांग्रेस जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला हो गया, भगवान राम धूमधाम से मुस्कुरा रहे हैं, तो क्या हम भी राम वाले हैं, हम भी राम वाले हैं, हमने क्या विरोध करा? अरे भैया, तुमने तो कहां विरोध नहीं किया, दुनिया जानती। लेकिन चलो, अभी कहां देर हुई, अभी जमुना जी का कृष्ण कन्हैया बाकी है कि नहीं बाकी है? आप बताओ, बाकी है कि नहीं? बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। अभी कन्हैया मुस्कुराना बाकी है। अगर आप में दम है और आप वास्तव में सनातन संस्कृति को मानते हो तो दम से बोलो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कि हाँ, मैं मथुरा में कृष्ण कन्हैया के मुस्कुराने के लिए साक्षी बनने को तैयार हूं। इनके दम होना चाहिए सबके बीच में। लेकिन ये नहीं बोलेंगे, ये आज भी भगवान राम के मंदिर के दर्शन करने नहीं गए, इनके मन में भावना नहीं है। ये इतनी मोटी चमड़ी के हैं, वोट मांगने तो आएंगे लेकिन सनातन संस्कृति का सम्मान नहीं करेंगे। मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं। मैं आपके बीच में इस कारण से भी आया, ये चुनाव लोकतंत्र का भी है, ये चुनाव आम आदमी का भी, गरीब से गरीब आदमी के, किसान परिवार के, मजदूर परिवार के, कोई भी परिवार का व्यक्ति ये चुनाव लड़ सकता कि नहीं लड़ सकता? आप बताओ, लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? लेकिन मेरे अपने परिवार से ये भारतीय जनता पार्टी फैले हुए कीचड़ में एक किसान परिवार के, मेरे यहाँ कोई सांसद नहीं, कोई विधायक नहीं, मंत्री का तो सोच ही नहीं सकते, और इतने बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बनाती है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी बना सकती है। मुझे इस बात का गर्व। आज का चुनाव इस बात का है, हर एक व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए। सामान्य परिवार का आदमी भी लोकसभा हो, विधानसभा हो, सारी दूर सरकार बनाने के लिए आगे आ सकते हैं। मेरे अपनी विधानसभा में तो 500 वोट भी अपने समाज के नहीं है, लेकिन ऐसे बीच में भी भाजपा के द्वारा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार मौका दे करके विधायक, शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री का मौका दिया। यह है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। जोरदार मोदी जी के लिए अभिनंदन करें, नरेंद्र मोदी जी के लिए। आज आपके बीच ये श्याम कुमार जी का तो और महत्व बढ़ जाता है। जब राम की मैंने बात कर ली तो श्याम की बात तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोरदार ताली बजा के होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो जब मैं श्याम यादव जी की बात कर रहा हूं तो फैले हुए कीचड़ में
आने वाले चुनाव में, और माहौल दिखाई दे रहा है। अब कोई बात मुझे शंका की नहीं है, दिल्ली में एनडीए सरकार, यहां नीतीश कुमार की सरकार बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, और श्याम कुमार यादव जी जीतना चाहिए कि नहीं जीतना चाहिए। तो एक बार जोरदार दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके पहले तो ताली बजाओ, जोरदार अभिनंदन करें ये श्याम यादव जी की भारी बहुमत से चुनाव जिता करके, और एक बार फिर आप विजय बनाएंगे। हमारे भोले भाले सीधे साधे काम करने वाले, और इनके सामने लड़ रहे कम्युनिस्ट वाले, बड़ा चालाक है भाई, जाने क्या क्या करता रहता है, सारे उल्टे पुल्टे काम करता कि नहीं करता है, मुकदमेबाजी करता है, झूठे छीटे पता नहीं क्या क्या नाटक करता है। मुझे मध्य प्रदेश तक खबर आती है। ऐसे लोगों को कोई बात नहीं, हमारे वंशज गोपाल कृष्ण वाले हैं, ये सारे कालिया नाग के ऊपर, फन के ऊपर डांस करना जानते, इनके दांत तोड़ना भी जानते, ये सारे हिसाब करने में सक्षम है। और आज के इस दौर में इसी बात की आवश्यकता है कि नहीं आवश्यकता, बताइए। तो आज हम सब इतना संकल्प कर ले, मुझे और सभाओं में जाना है, देरी से आने की क्षमा भी चाहता हूं, लेकिन मान के चलता हूं कि 11 तारीख के दिन एक एक वोट इस कमल के फूल पे मिलकर के भारी बहुमत से श्याम बाबू को जिताएंगे। बोलो सब तैयार है? तो दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे, दोनों हाथ ऊपर कर लें, और मैं बोलूंगा भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आपके भरोसे में विजय माला पहना रहा हूं। आप सब जब तक चुनाव नहीं हो तब तक शांति के साथ काम करते हुए, आखिरी वोट जब तक श्याम बाबू के पास नहीं डल जाए तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। बोलो सब तैयार है?